आज की वीडियो में हम यजीद के बेटे मुआविया के बारे में जिक्र करेंगे कि कैसे उसने अपने बाप दादा की खिलाफत और हुक्मरानी को ठुकरा दी। यजीद बिन मुआविया का एक बेटा था जो उसे बहुत अजीज था, इसीलिए यजीद ने उसका नाम अपने बाप के नाम पर मुआविया रखा। वो चाहता था कि इस बच्चे की अपने मिजाज के मुताबिक तरबियत करे ताकि वो उसका हकीकी जानशीन बन सके। जब मुआविया बिन यजीद उस उम्र को पहुंचा कि उसे लिखना पढ़ना सिखाया जाए तो उसके लिए उस वक्त के एक बहुत काबिल उस्ताद उमरुल मकसूस को मुंतखब किया गया। ये शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और यजीद से शदीद नफरत करता था, लेकिन चूंकि यजीद इस बात को नहीं जानता था इसीलिए मुआविया बिन यजीद को उसकी शागिर्दी में दे दिया। यजीद मालूम का ये बेटा अभी 20 साल का ही था कि उसका बाप जहन्नुम रसीद हुआ और लोगों ने मुआविया बिन यजीद को मुसलमानों का खलीफा तस्लीम कर लिया। 20 साल की उम्र जवानी का ऐसा दौर है कि जब इंसानी ख्वाहिशात की मुंह जोरी उरूज पर होती है। यजीद का जानशीन होना और पूरी इस्लामी मुमलिकत पर हुक्मरानी करना अपनी तमाम जायज और नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन मुआविया बिन यजीद 40 दिन तक तख्त खिलाफत पर बैठा और इन 40 दिनों में उसने अपने बाप के शर्मनाक कारनामों का बहुत बारीक बीनी से जायजा लिया। जब उसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसान पहुंचाए हैं तो उसने महसूस किया कि वो एक दोराहे पर खड़ा है कि हुकूमत की बागडोर थामे रहे और जुल्म सितम और ऐशो इशरत का बाजार गर्म रखे या तख्तो ताज को छोड़ दे और अपने आप को उन हौलनाक गुनाहों और उनके दर्दनाक अजाब से दूर रखे। बिलाखिर उसने फैसला कर ही लिया। उसका फैसला उन सच्ची तालीमात और उस ईमान के तुफैल ही मुमकिन हुआ जो उसके रगो पै में शामिल हो चुका था। उसने एक अज़्म रासिख के साथ हुकूमत के ओहदेदारों और अवाम को मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर जा बैठा। उसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हम्द और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और फिर वो यूं कहने लगा, मेरे जद ने उस शख्स से तख्त खिलाफत के लिए जंग की जो तमाम लोगों में सबसे ज्यादा उस मकाम का हकदार था और इस्लाम में उसका किरदार सबसे ज्यादा रोशन था। शुजाअत और इल्म में वो सबसे आगे था। वो सबसे पहले ईमान लाया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा नजदीक था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद फातिमा ज़हरा का शौहर और सबतैन का बाप था। फिर भी जब मेरे जद ने उससे जंग की तो तुम सब ने मेरे जद का ही साथ दिया और मेरे जद ने उस खिलाफत पर कब्जा कर लिया और वो उस वक्त तक काबिज रहा जब तक उसकी मौत ना पहुंची और उसके बाद खिलाफत मेरे बाप यजीद के हिस्से में आई। वो अपने अमाल और बदकिरदारी की वजह से हरगिज इसका अहल नहीं था, लेकिन वो भी उस पर काबिज रहा और उसका नफ्स उसे बदतरीन कामों की तरगीब देता रहा। वो अपने बुरे कामों पर भी फख्र करता था और उसने खुदा की भी बताई हुई हदूद से तजावुज किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर उसने बदतरीन मजालिम ढाए, लेकिन उसकी हुकूमत की मुद्दत बहुत ही थोड़ी थी और बहुत जल्द उसकी शर्मनाक जिंदगी का खात्मा हो गया और आज वो अपने अमाल के हिसाब किताब में उलझा हुआ होगा। ख्वातीन और हज़रात, जब मुआविया बिन यजीद की बात जहाँ तक पहुँची तो उसका गला रुंध गया। काफी देर तक वो बुलंद आवाज से रोता रहा और उसके बाद वो दोबारा लोगों से हमकलाम हुआ और उसने कहा, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और ना तुम्हारी दोस्ती का तौक अपने गले में डालूंगा। अब तुम खुद जो बेहतर समझो वो करो या वो हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बैत से तुम लोगों पर से हाथ उठाता हूँ और इस खिलाफत को ठुकराता हूँ। मुआविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। सब हैरान और इस्तराब से एक दूसरे को तकने लगे और फिर जोर जोर से शोर मचाने लगे। हर शख्स अपनी अपनी राय दे रहा था कि मरवान बिन हकम जो मिंबर के नजदीक ही बैठा था उसने खड़े होकर मुआविया पर एतराज करना चाहा, जिस पर मुआविया ने गुस्से से चीख कर मरवान से कहा, मुझसे दूर हो जाओ। क्या तुम हीले और बहाने से मेरे जहन में दाखिल होना चाहते हो? मैंने तुम्हारी खिलाफत का मजा नहीं चखा कि तुम्हारी गुनाहों की जिम्मेदारी उठाऊं। अगर ये खिलाफत फायदेमंद चीज है तो अफसोस कि मेरे बाप ने इसके जरिए सिर्फ अपने गुनाहों और बदबख्ती में इजाफा किया है, और अगर ये नुकसानदेह चीज है तो जो बदबख्ती उससे मेरे बाप ने समेटी है वही काफी है। मैं अपने आप को इससे आलूदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगा और फिर मिंबर से नीचे उतर आया।
बनु उमैया जिसके लिए ये वाकया एक बहुत बड़ा खतरा था और उसके बाद खिलाफत उनसे छिन सकती थी, वो इसका इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले उमर अल मकसूस यानी मुआविया बिन यजीद के उस्ताद के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, तुमने इस तरह इसकी तरबियत की कि आज इसने खिलाफत को ठुकरा दिया है। तुमने ही इसको भड़काया है कि वो सबके सामने भरे मजमे में इस तरह तकरीर करे और बनी उमैया के जुल्म सितम को सबके सामने बयान करे। इसके बाद उन जालिमों ने उस आलिम को पकड़कर एक गड्ढा खोदा और उसे जिंदा दफन कर दिया। ख्वातीनो हजरात, ये तारीखी वाकया दो अहम पहलुओं की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि बच्चे की तरबियत में उस्ताद का किरदार कितनी अहमियत का हामिल है। अगर मुआविया बिन यजीद का उस्ताद उसकी सही तरबियत ना करता तो वो भी अपने अजदाद की तरह उस तख्त खिलाफत से नाजायज फायदा उठाता और दुनिया की चंद रोजा जिंदगी को ही सब कुछ समझते हुए ऐशो इशरत में गर्क रहता। लेकिन उसके मुत्तकी और आलिम उस्ताद ने उसकी तालीमात कुरान और हदीस की रोशनी में इस तरह तरबियत की थी कि ये तख्त व ताज भी उसके इरादे की राह में रुकावट न बन सके। और दूसरा ये कि अगर इंसान हक की जुस्तजू में हो तो खुदावंद आलम उसको बातिल की गुमराहियों से निकाल कर हक तक जरूर पहुंचाता है। अब ये इंसान की मर्जी है कि वो हक को कबूल करके उससे वाबस्ता रहे और खुदा के नेक बंदों में उसका शुमार हो, या हक से मुंह मोड़कर गुमराहियों में पड़ा रहे और खुदा के अजाब का हकदार हो।